हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते भाई बहन, मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे और परिवार का ख्याल भी रखते हुए। तो कल के तो ब्लॉग में देखा तो इतनी बड़ी बाप रे, ये क्या हो गया यहाँ। राधिका गुनगुन करते करते समर की माँ ही चेंज हो गई। मतलब क्या कहानी में ट्विस्ट आया फ्रेंड्स। और इस ट्विस्ट में आप लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं वो मैं जा रही हूँ पढ़ने के लिए। अब देखते हैं आप लोगों ने क्या क्या कमेंट्स किया है। तो शुरू करती हूँ बिना किसी एक मिनट टाइम वेस्ट करते हुए भी। तो शौकीन जी राजस्थान से लिख रहे हैं, आंटी आपने बिल्कुल सही बोला है, समर के पापा के बारे में अपना नहीं है इसलिए तो समर के पापा नहीं आते हैं। एकदम सही। मुझे भी कल यही लगा कि पापा जब अपने नहीं है ना इसलिए इतना केयर नहीं करते हैं कि समर के पास जाना है, समर से मिलना है। ये सब कुछ उनके तरफ से है ही नहीं। मम्मी जो कि परवरिश की है, जो मतलब ज़मींदारनी मौसी जी जो अब बन चुकी है, वो परवरिश की है, इसलिए उनके अंदर थोड़ी सी दया माया की दृष्टि है जो कि पापा में नहीं है। लिलियट जी गामा जी ने मुझे मैसेज किया है बहुत दिन के बाद। सो आफ्टर लॉन्ग टाइम यू मैसेजिंग मी, आई एम वेरी एंग्री विथ यू शुड मैसेज मी एवरी डे। तो आपने लिखा है मौसी हैज़ टू नो द ट्रुथ अबाउट राधिका एंड गुनगुन, देन मौसी विल थ्रो गुनगुन आउट। एग्जैक्टली व्हाट एवर सेड इज करेक्टली राइट। उनको तो मतलब ऐसी बहू नहीं पसंद होगी गुनगुन जैसी। अब उनके सामने सच्चाई आने दो तो सच्चाई आए, भगवान करे बहुत जल्दी सच्चाई आए और वो फिर खुद ही गुनगुन को किक आउट करे घर से। बस तब समर कुछ नहीं कर पाएगा। समर क्या करेगा। जोसफिन मोसेस जी ने लिखा है, हिट द नेल ऑन द हेड सिस्टर, यू आर 100% राइट। आई वॉज ऑलवेज थिंकिंग हाउ कम समर्स फादर नॉट कमिंग व्हेन सन इज सो मच ट्रबल। सही बात। अब तो समझ में आ गया हम सबको कि समर के पापा के नहीं आने की वजह क्या है। अब यशोदा बहन ने मुझे मैसेज किया है, राधे राधे हर्षा बहन, जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा यशोदा बहन जी। आपने लिखा है समर व गुनगुन जय जाए भाड़ में। मैं तो सिर्फ और सिर्फ हर्षा बहन आपको बहुत प्रेम करती हूँ इसलिए कमेंट करती हूँ। समर व गुनगुन की कहानी तो बढ़ती ही जा रही है, लगता है कोई सीरियल देख रही हूँ। रोज़ाना नया ही मिलता है कुछ देखने को। और हाँ बहन, जैसे मैं या कोई भी कमेंट ना करे तो आप हमें टोका करो ताकि हमें लगे कि आपको भी हमारी कमी लग रही है। जय श्री कृष्णा बहन, राधे राधे जी। अरे भाई, मुझे तो इतना कमी आप लोगों की महसूस होती है। अगर कोई भी एक दिन मुझे मैसेज नहीं करता ना, जैसे कि सुनंदा जी हो आप, और कितने हैं, मैं किसके किसके नाम गिनाऊँ आपको, तो मुझे ऐसा फील होता है ना कि आप लोग मुझे भूल गए हो। एक दिन के लिए भी सही मुझे भूल गए हो। मुझे मैसेज क्यों नहीं कर रहे हो, मैंने ऐसा क्या किया आप मुझे भूल क्यों गए। मैं नहीं चाहती कोई मुझे भूले, मुझे सब कोई याद रखे। मतलब मेरे आसपास जो रहते हैं ना, मैं उनको भी नहीं चाहती वो मुझे भूले। और आप लोग जो मेरे फैमिली बने हो, मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी मुझे भूलो। इसलिए मैं हर किसी को टोकती रहती हूँ कि मेरे ब्रजेश भैया ने मुझे मैसेज नहीं किया, मेरे गोपाल जी ने मुझे मैसेज नहीं किया, गोपाल भैया ने मैसेज नहीं किया। मैं मतलब सबके नाम, मतलब डॉक्टर साहब मैसेज नहीं करते, कभी कभी हाजरा जी मैसेज नहीं करती। मैं सबके नाम गिनती रहती हूँ। किसी का नाम मैं भूल जाती हूँ ना, फिर बाद में सोचती हूँ अरे मैंने इनका नाम क्यों नहीं लिया, इनका नाम मैं कैसे भूल गई, ये मुझे मैसेज नहीं की। तो मैं ना बहुत मतलब अंदर से वो पिस्ड आउट होती हूँ कि मेरे को मैसेज क्यों नहीं किया, मुझे मैसेज करना चाहिए था। काश मेरे पास उनके नंबर होते तो मैं उनको फ़ोन करके उनसे बात करती। मतलब मेरे में ऐसा एक वो होता है एनीवेज पता नहीं सब में होता है कि नहीं, मेरे में मतलब इतना, मतलब मुझे ना मिलना जुलना, लोगों से बातें करना मुझे बहुत पसंद है। तो यही है, टाइम की कभी कभी किल्लत इतनी हो जाती है क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं। ट्विंकल की मतलब मेरी बेटी के अभी एग्ज़ाम्स भी है, मतलब सबके मतलब मुझे देखने पड़ते हैं। और जो कि हस्बैंड साथ में नहीं रहते हैं, वो कहीं और काम करते हैं, तो सारी जिम्मेदारियां मुझे ही पूरी करनी पड़ती है। घर के बोलो, बाहर के बोलो, मम्मी भी वैसी नहीं है, उनके पैर से वो बहुत लाचार रहती है, इसलिए सब कुछ ऑल टुगेदर मुझे ही देखना पड़ता है। तो कितना प्रेशर रहता है दिमाग में, मतलब मैं समझा के नहीं समझा पाती हूँ। फिर मैं नाम लूँगी जोसफिन मोसेस जी का। जोसफिन जी ने फिर से लिखा है, डोंट फील लाइक सीइंग समर एंड गुनगुन बट सिस्टर आई वेट टू हियर माई कमेंट्स बाय यू एंड मोर ओवर द स्टोरी हैज टेकन अ ट्विस्ट सो इट्स बिकमिंग इंटरेस्टिंग टू सी, इट्स लाइक अ मूवी स्टोरी। एग्जैक्टली, इट्स बिकम सो एंटरटेनिंग जोसफिन जी नाउ डेज। मतलब पहले तो सिर्फ राधिका एंड गुनगुन की बात चल रही थी फ्रॉम ना येस्टरडे। मतलब जैसे मतलब ये हो क्या रहा था वीडियो में, मैं सोचने लगी कि अचानक से मेरा बेटा मौसी के मुंह से मेरा बेटा समर। तो मुझे अगर हाय हाय इतना बड़ा शौक मुझे खुद लगा कि समर निकला किसी और का बेटा। हाय, ये तो फिल्म में होता था, अब तो इनके लाइफ में हो रहा है। अब ये रियल स्टोरी है कि पूरा फेक स्टोरी है, ये तो मुझे नहीं पता भाई।
पर जो भी है बड़ा मज़ेदार है जोस्विन जी, एंड वी आर गेटिंग एंटरटेन्ड एवरी डे। तो कौन समर के व्लॉग को मिस करेगा, आप ही बताओ। यहाँ तो हम सोच रहे बंद हो जाए व्लॉग, और यहाँ पे देखो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। फिर आपने लिखा है व्हाट अ ट्विस्ट सिस्टर, इट्स लाइक हिटिंग अ सिक्सर नाउ, मोर ट्रबल फॉर समर एंड गुनगुन नाउ, राधिका एंड फादर शुड कम, दे गॉट अ वेरी बिग पॉइंट टू टॉक। एग्जैक्टली, अभी सोचो राधिका के फादर को ये असलियत पता चलेगी तब क्या होगा, तब तो आएगा और मज़ा आने का। और सबसे मेन बात, अंकित को पता चलेगा तब क्या होगा। मैं तो ये सोचती हूँ भगवान अंकित को बहुत जल्दी पता होना चाहिए। मुझे अंकित के डायलॉग्स इतने अच्छे लगते हैं ना, ऐसा लगता है ना मस्त डायलॉग, सबसे बेस्ट डायलॉग तो अंकित ही मारता है, जो भी बोलो। फिर आपने लिखा है नाउ आई हैव अ डाउट ऑन गुनगुन मदर, because I remember when Radhika and Ankit had followed Samar and Gungun when they were talking things over Samar, told Ankit, your father helped us. That's the time Ankit said these words when he could not be by my own father. What he is going to be your father? God knows यहाँ क्या चल रहा है, किसके पापा किसकी मम्मी। कहीं लास्ट में ये ना हो कि गुनगुन और समर भाई बहन निकल जाए। ओ गॉड समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। फ्रेंड्स, बहुत बहुत बड़ा झोल-झाल होने वाला है, बहुत लोचा होने वाला है। नाउ वेट एंड वॉच, क्योंकि वहाँ गुनगुन की मम्मी भी गायब है। गुनगुन की मम्मी को भी गुनगुन से कोई लेना देना नहीं है। आई थिंक गुनगुन भी ना, वो मतलब जो है टाटा बिरला अंबानी, गुनगुन के फादर, उनकी बेटी हो सकती है, मगर वो मदर भी ना असली मदर नहीं है, दूसरी मदर होगी। अब तो मुझे यही लग रहा है कुछ ना कुछ तो होने वाला है, कहानी में ट्विस्ट और बड़े बड़े आने वाले हैं। फिर मैं अपने अनिरुद्ध भैया का मैसेज पढ़ूंगी। उन्होंने लिखा है आई वॉज शॉक्ड, आई डोंट हैव वर्ड्स, इट वॉज ट्विस्ट। मैं तो सोच रहा कि आज के एपिसोड में पुलिस आएगी। देखो आपका स्टोरी भी चेंज इन लोगों ने कर दिया। आप जो प्रिडिक्शन देते हो ना, वो प्रिडिक्शन के ऊपर से भी ऊपर, सुपर से भी ऊपर ये लोग चले गए हैं। तो मतलब अब तो प्रिडिक्शन करना भी हमारे लिए ना के बराबर हो गया अनिरुद्ध भैया। अब तो जो है उसको देखो, एंटरटेन्ड हो। अब तो यही है कि अपना दिमाग तो लगाना ही नहीं है, अपना दिमाग लगाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस जैसे हो रहा है वैसे देखते रहो, और साथ में कुछ पॉपकॉर्न ले लो या तो चिप्स ले लो और खाते जाओ, देखते जाओ। बस यही है हमारा एंटरटेनमेंट। फिर मैं नाम लूँगी लीना गैसवर जी का। उन्होंने लिखा है देयर आर नो वर्ड्स फॉर दिस सिचुएशन, व्हाट विल बी नेक्स्ट। सेम ईयर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर शिवानी जी ने मैसेज किया है अब ये कौन सा नया ड्रामा चालू हो गया इन लोगों का। समर की मौसी ही समर की माँ है, तो अब मज़ा आएगा गुनगुन का, क्योंकि समर की मम्मी से ज़्यादा तेज तो समर की मौसी है। एकदम सही कहा शिवानी जी, गुनगुन की चटनी बना देगी अब एकदम। अभी देखते हैं शिवानी जी आगे आगे होता है क्या, और मज़ा लेते हैं। फिर जोस्फिन जी ने मैसेज किया है गुनगुन मदर ऑल्सो नॉट कमिंग। अरे मैंने अभी यही कहा जोस्फिन जी, इन द पिक्चर गुनगुन डज नॉट इवन आस्क नाउ अबाउट द मदर, शी इज़ ओनली इंटरेस्टेड इन समर, बट आफ्टर हियरिंग दैट इज़ नॉट समर्स एक्चुअल मदर, नाउ शी ऑल्सो इज टेरिफाइड। No words to explain anything. User N12NQ58G7F से हेमा जी ने लिखा है दीदी one new turn will come in story. This story, his father is real or fake, God knows. Still, how many new relationships and turn in story? That's why his mother never called anyone in marriage. Keep it up for new surprise stuff. I am waiting and so do you. हम सब वेट कर रहे हैं कि कुछ नया ट्विस्ट एंड टर्न्स फिर से आए। फिर उषा आंटी ने मैसेज किया है, उन्होंने लिखा है बेटा गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छा हो गया, नागिन को अब दिन में तारे नज़र आने लगेंगे, पापा भी असली नहीं है, नागिन का मुंह कुचल देंगे, मासी की बहू है नागिन। एकदम ये मासी की बहू निकली है गुनगुन, अब गुनगुन का होगा क्या और गुनगुन का होगा क्या, हम ये देखेंगे और मज़ा लेंगे। फिर मैं नीता तमंग जी का मैसेज पढ़ूंगी। उन्होंने लिखा है बहन भगवान को ऊपर लाठी नहीं होती है, समर को ऐसी देख के बहुत खुश लगा जो राधिका के ऊपर गद्दार करा था, सीधा सादा लोग के धोखा दिए, तो ऐसी ही लोग भगवान तो हैं, सच झूठ का छानबीन का करने वाले समर भी नाजायज़ है, बाप का पता नहीं है।
अभी क्या पता ये मौसी के जो मौसा हैं, मौसी जी के जो हस्बैंड समर के मौसा जी, उनका बेटा है कि नहीं समर। मुझे तो लगता है ये कुछ और ही झोल झाल है। अब उसके बाद वो कैसे करेंगी परवरिश, इसलिए उन्होंने दे दिया समर की मम्मी को बेबी, और समर को उन्होंने परवरिश करके बड़ा कर दिया, और ये हाल, ऐसा परवरिश कि ये हाल हो गया है, दो दो बीवियों वाला। फिर मैं लवलीन शर्मा जी का मैसेज पढ़ूंगी। लवलीन जी ने लिखा है, मैम अब क्या तो बोले, इससे स्क्रिप्टेड कौन या सच, मगर एक बात पक्की है, मज़ा बहुत आने वाला है। मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि आने वाले दिनों में गुनगुन की प्रेगनेंसी भी झूठ हो जाए, या उसके अबॉर्शन बताकर एक और ट्विस्ट ले आए। हैट्स ऑफ मिस्टर राइटर्स, झूठ जूते खा के पैसे, अच्छा झूठ खा जूते खा के पैसे बटोरने का क्या फॉर्मूला निकाला है। सही में ये स्टोरी जो लिख रहा है ना, उसके ऊपर तो दाद देनी पड़ेगी। ऐसे स्टोरीज तो करण जौहर की मूवीज़ में भी नहीं। हाँ है, मेरे यहाँ करंट चला गया है और मैं यहाँ बिना लाइट के आप लोगों से बात कर रही हूँ। 1 मिनट थोड़ा सा मेरे को आप टाइम प्लीज़ दो। हाँ, खिड़की सब खोल दिया है। आई होप अब थोड़ी सी रोशनी नज़र आ रही होगी। मैं आज रूम में बैठ के अपना ये कमेंट का व्लॉग बना रही हूँ, इसीलिए यहाँ पे इस हालत में हूँ। अगर मैं ऊपर वाले माले में जाती तो वहाँ पे बिना करंट की भी मैं आराम से बना लेती, क्योंकि वहाँ बहुत सारी रोशनी रहती है बिना खिड़की खोले ही। तो आज मेरे से ये गलती हो गई। फिर मैं नाम लूँगी राजेश कुमार जी का। उन्होंने लिखा है, यू आर राइट, थैंक यू सो मच। फिर श्री गोपाल गर्ग जी ने लिखा है, भैया ने लिखा है, समर ज़रूर मौसी और समर के पापा की औलाद है। देखते हैं क्या होता है। फिर कविता आंटी लिखा है, आपने सही बोला बेटा, थैंक यू सो मच आंटी। यूज़र BM1LO7WJ80 ने लिखा है, 100% राइट सिस्टर, थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लूँगी भट्टा राय जी का। उन्होंने लिखा है, यू आर राइट सिस्टर, थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लूँगी फुटसुंग डोलमा जी का। उन्होंने लिखा एब्सोल्युटली राइट जी, थैंक यू सो मच। और आपने बहुत दिन के बाद मुझे मैसेज किया है, तो प्लीज़ मुझे याद करते रहिए, मुझे मैसेज करते रहिए। फिर जोसेफिन मोसेस जी ने फिर लिखा है, सिस्टर द माउस टोल्ड समर स्टेप मदर, you spoiled my daughter's life, now you have encouraged my son Samar. I am not going to keep quiet, I am going to tell Samar the truth. But Nagin heard everything, went and told Samar he is not willing to believe Gungun now. There is going to be trouble. एकदम एकदम बहुत ट्रबल आने वाला है गुनगुन की लाइफ में। गुनगुन की जानती, गुनगुन लगता है लास्ट में खुद ही फेडअप होकर बोलेगी, बाबा समर मैं तो जा रही हूँ, तुमको जो करना है करो। उसके पास तो ध्रुव का भी सहारा नहीं रहेगा, अब देखो कहाँ जाएगी। मेरी कुसुम कुमारी बहन ने लिखा है अंडमान से, समर का असली माँ मौसी है, समर की मम्मी मौसी माँ ही गुनगुन को पता चलेगा तो समर को बताती है। समर बोलता है, अब हम लोग के बीच में दुश्मनी कर रही है, अब मज़ा आने वाला है। एकदम एकदम कुसुम जी, बहुत मज़ा आने वाला है हमें। चंद्रवती जी ने लिखा है, सही बात है, पूरा का पूरा खानदान ही गलत है, तभी तो समर गलत काम करता है। ये बुढ़िया अपने बेटे को बिगड़ैल बना दिया, भगवान करे मौसी अपने बेटे को घर ले जाए तो गुनगुन का क्या होगा, गुनगुन का क्या होगा हम सब देखेंगे। फिर ताशी सांगो जी ने लिखा है, बिल्कुल सही बोला आपने, मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है ताशी जी। दीपाली जी ने लिखा है, सिस्टर गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अगर सगी माँ बाप होते तो आज जो समर ने जो गलत काम किया वो नहीं होते। एकदम एकदम सही कहा आपने। रीमा जी ने लिखा है, रीमा जी आप कैसी हैं, आपकी तबीयत अब कैसी है। आपने लिखा है, बहन जी अभी तो समर की नई मम्मी आई है, बाद में नए पापा आएंगे, अगर नई मम्मी समर को साथ ले जाएगी तो गुनगुन का क्या होगा। मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि अगर यहाँ पे नई मम्मी राधिका और गुनगुन के बीच में कंपेयर करने बैठे और सब कुछ अगर स्टोरी उनको पता चले कि गुनगुन ने शुरू से क्या क्या किया और राधिका ने शुरू से क्या क्या किया, वो हमेशा राधिका का ही सपोर्ट करेगी, मुझे जहाँ तक लग रहा है, गुनगुन का नहीं। क्योंकि ये समर की जो ज़मींदारनी वाली मम्मी है ना, उनसे थोड़ी ये हटके है गुस्सेल है, झगड़ाटू, पर उसकी मम्मी से तो बेटर ही है। उनको पता है कि इंसाफ कैसे, क्या मतलब मैं भी गलत हो सकती हूँ, आई डोंट नो, पर मुझे जहाँ तक लग रहा है, देखते हैं क्या होता है। रीमा जी, वन मून जी ने लिखा है, अभी तक गुनगुन के बच्चे के बाप कौन है, इस पर ड्रामा देख लिया, अब आ गया है कहानी में ट्विस्ट, अब समर के बाप कौन है, अब नया ड्रामा चालू।
सच में, हाँ, मेरा बाप कौन है, मेरा बाप कौन है, इसी में पूरा चला जाता है एपिसोड। फिर जोसफिन जी ने लिखा है, समर्स मदर बिग टाइम गेम प्लेयर, दैट इज वाई व्हेन देयर इज अ ट्रबल विद समर शी यूज्ड टू टेक ऑफ। सही में, तभी वो गाँव भाग जाती है। फिर कृष्णा सुविधि ने लिखा है, अब पक्का हो गया ये वीडियो सीरियल है। जो भी है भैया, बड़ा मज़ेदार है। फिर रत्ना आंटी ने लिखा है, समर की मौसी जी मम्मी की परवरिश पे सवाल उठाई तो मम्मी ने मौसी को बोला, खून का असर, इसका मीनिंग क्या है? हमें लगता है समर की मौसी गुनगुन की तरह प्रेग्नेंट हो गई, इनका शादी नहीं हुआ इसलिए दीदी को बेटे दे दिया। अपने पाप को छुपाने के लिए आज समर गुनगुन के ऊपर जो गुस्सा देखा रहे, कुछ दिन बाद गुनगुन ट्रिपल गुस्सा दिखाएगी समर के ऊपर। जब ये वीडियो गुनगुन समर को दिखाएगी, एक तो गुनगुन का बाप से पैसे लेते हो, ऊपर से गुनगुन को घर से भगाने के लिए बोला। सच में समर के पापा हैं भी या नहीं, कल को कौन देखा? अंकित उसके पापा के बारे में जो कुछ बोला, कोई अपने बाप के बारे में ऐसा बोल सकता है? इन सब के रिलेशन बहुत फिशी हैं, आगे आगे देखो होता है क्या। हाँ आंटी जी, अभी हमें यही तो देखना है, कौन किसके पापा कौन किसकी मम्मी, ये तो फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग ही इनके साथ खेलेंगे। फिर मैं नाम लूँगी शिवानी जी का। शिवानी जी का, समर जब अंदर पहुँचने गया उसकी मम्मी और मौसी से कि क्या बात है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि कोई बात नहीं है। फिर दूरवर में क्या ये वीडियो आ गया यहाँ करंट आ गया, मैं क्या ये वीडियो नहीं देखा, दूसरों ने क्या ये वीडियो नहीं देखा? जब सच्चाई नहीं पता तो ये वीडियो कौन बना रहा है? जब गुनगुन सो रही थी तो समर बाहर था। समझ में नहीं आता है, ये मुझे समझ में एकदम ही नहीं आता है कि वीडियो बना कौन रहा है। जो बना रहा है, वीडियो तो पब्लिश हो रही है, जैसे हम देख रहे हैं वैसे ये सब देखेंगे, तो कैसे समर को नहीं पता चलेगा कि मम्मी और मौसी में से कौन उसकी माँ है? ये बात तो पॉइंट करने वाली है, अभी देखते हैं क्या होता है। सुनंदा जी ने लिखा है, दिमाग खराब हो रहा है मैडम जी। अरे भाई, मेरा खुद का दिमाग एकदम लोचा भरा हो गया कि अरे बाबा ये क्या हो रहा है यहाँ, राधिका राधिका गुनगुन करते करते मम्मी चेंज हो गई। वन मून जी ने लिखा है, इसे कहते हैं चंडाल लोग, गलत काम का नतीजा गलत है ही होगा, अभी धीरे धीरे ये बातें खुलेगी एकदम। डॉक्टर साहब ने लिखा है, डॉक्टर उस्मान अली खान जी ने, मैडम इतने दिन बाद आज पता चला कि ठकुराइन का बेटा कमीना समर नहीं है। इससे ठकुराइन बीच बीच में गाँव चली जाती थी और समर के पापा दिल्ली नहीं आते थे कि समर तो उसका अपना बेटा नहीं है, जो करेगी उसकी पलक माँ करेगी। हाँ, समर की मम्मी के जैसे बेशरम औरत यदि दुनिया में और दो चार रहें तो इस दुनिया के सभी तवज्जो ख़त्म हो जाएंगी। एकदम सही कहा आपने, बहुत अच्छा लिखा आपने। तरनजीत सिंह जी ने लिखा, कहाँ ये कहानी में ट्विस्ट है, आप सही बोले। थैंक यू सो मच तरनजीत जी। फिर शाहिद महमूद जी ने लिखा, सिस्टर आपने सही बोला, थैंक यू शाहिद भाईजान। फिर बिमला अग्रवाल जी ने लिखा है, ऐसे लग रहा है कि मूवी चल रही है। ठीक कहा बिमला बहन, मूवी ही चल रही है ऐसा लग रहा है। श्री गोपाल जी ने लिखा है, माँ निकली मौसी और मौसी निकली माँ, समर के बाप कौन है, मौसी गुनगुन को बहू मनाएगी या नहीं? देखते हैं आगे आगे होता है क्या भैया। फिर अमृत कौर जी ने लिखा है, समर भी हराम की औलाद और गुनगुन का बच्चा भी हराम की औलाद। वाह वाह, क्या कोइंसिडेंस है, यहीं पे करनी यहीं पे भरनी। राधिका के साथ बुरा किए, इसीलिए उसका फल भी समर भुगतेगा। समर का तो काम ही है लड़कियों के साथ खेलना, लड़कियों की लाइफ खराब करना, सबकी बद्दुआ ले रहा है भी। RIP समर एंड गुनगुन। एकदम ठीक कहा आपने अमृत जी, एकदम बहुत बढ़िया लिखा आपने। रेहाना बहन ने लिखा है, अरे मैम अब ये तो नया ड्रामा चालू हुआ, कहानी में ट्विस्ट क्या समझ में नहीं आता, क्या समझ निकला, फिल्म की कहानी बढ़ती ही जा रही है, पता नहीं कब एंड आएगा। एंड नहीं आएगा रेहाना बहन, ये और चलता जाएगा कारवा। अभी देखो आगे आगे क्या होता है, एंड तो होने वाला नहीं, ये तो मैं पूरी श्योर हूँ। फिर अरुणा जी ने लिखा है, क्लाइमेट बाकी है। एकदम अरुणा जी, मूवी चल रही है, एकदम अरुणा जी।
फिर user21KE6ZW4 यू ने लिखा है नागिन आंटी गुनगुन। अभी अभी क्या होने वाला है। विमला जी ने फिर लिखा है गुनगुन का माँ बाप भी असली है या नकली। मुझे तो लगता है गुनगुन की मम्मी नकली है भाई। पापा असली हो सकते हैं क्योंकि पापा को ज़्यादा भी कंसर्न दिखा रहा है, मगर मम्मी तो पक्का नकली है। इसीलिए तो विमला जी आ नहीं रही है। अरे विमला बहन बहुत लोचा है, बहुत लोचा है। कंचन जी ने लिखा है वेरी गुड, अब न्यू ड्रामा शुरू हो गया है। स्लोली स्लोली असली मॉम सामने आ गई है और फादर भी आ जाए। समर का तो रंग मुंह का बदल गया है। कितना छुपाएंगे असली बात तो सामने आ ही जाएगा। इसलिए मौसी रुकी थी। अब देखो आगे आगे होता है क्या। एकदम कंचन जी, हम सब मिल के देखेंगे। कैरल कोस्टा जी ने लिखा है मोर नॉनसेंस इज गोइंग ऑन। एग्जैक्टली। फिर शशि जी ने लिखा है शशि TZ3YB, इन्होंने लिखा है गुनगुन चोर की तरह सुन रही थी। एकदम, उसका काम क्या है, ये सब तो करना है। फिर आपने लिखा है अब तो बहुत लंबी लड़ाई होगी। एकदम एकदम एकदम, अब बहुत लंबी लड़ाई होने वाली है। फिर आपने लिखा है, फिर सिल्विया किंडू जी लिखा है यू आर राइट, थैंक यू सो मच। फिर अब देख लो झटपट किसी का मैसेज अगर रह गया हो। अच्छा, अमृत जी का और एक मैसेज है। हर्षा जी मज़ा आ गया, ये तो पूरी फैमिली ही नाटक कंपनी है। जैसे गुनगुन कैरेक्टरलेस है, इससे ही मासी भी होगी। समर के बाप का नाम नहीं होगा, इसलिए समर को इसकी माँ को दे दिया होगा। हिस्ट्री इज रिपीटिंग। हाँ मासी बिल्कुल सही बोल रही है, तुमने मेरे समर की परवरिश बिल्कुल ठीक नहीं की, तभी तो बिगड़ा हुआ है। अब हम लोगों को तो राधिका के लिए इंसाफ चाहिए, जो मेन पॉइंट है। सही बात। अब राधिका के पापा को चाहिए अपने कॉन्फिडेंस में लेकर मासी को सारी स्टोरी बता दे, चौके पे छक्का मार दे। लोहा गर्म है, सिर्फ हथौड़ा चलाना है। चोपड़ा साहब घर से जल्दी बाहर निकलो, एक और केस तैयार हो गया है। बेस्ट ऑफ लक राधिका एंड फैमिली, गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा लिखा अमृत जी आपने, और एकदम सही लिखा। अब तो राधिका के फादर को पता सब होनी ही चाहिए। फिर मैं देखती हूँ और किसी का मैसेज अगर रह गया हो जल्दी से मैं पढ़ लूँ। नहीं, मैंने सबका, तारा जी का मैसेज नहीं पढ़ा है। तारा जी ने लिखा है, तारा ठाकुर जी ने, मैंने तो बोला ही था कि समर की बाप नहीं लगता, नहीं तो कौन सा बाप अपने बेटे को बिगड़ते हुए देखता है। तभी तो वो समर के पास नहीं आता। इतना कुछ हो, जेल में रहा, जेल की रोटी खाई, अगर उसका अपना सगा बेटा होता तो नहीं छुड़ाने आता। मुझे तो लगता है तो समर की मम्मी बनी हुई थी, अब तक शायद उसे भी धक्का कर भगा देता होगा। समर के पीछे उसने ज़मीन थोड़ी बेचनी थी, अपना होता तो शायद ऐसी गलती करने ही नहीं देता। अभी तो माँ आई है, अब बाप भी आ जाएगा, देखते रहो आप अभी क्या क्या होता है। ये सारे गंदे लोग हैं। गुनगुन सब बातें सुनती रही, वो राधिका थोड़ी है, वो बहुत चालाक है, बहुत चालाक है, बहुत ज़्यादा। अभी देखते हैं क्या होता है। अब देखूँ किसका मैसेज अगर रह गया हो। चंद्रवती जी का मैंने पढ़ लिया है मैसेज। अब देखती हूँ किसका है। फिर नहीं, मैंने सबका मैसेज पढ़ लिया है। उषा आंटी का मैसेज मैंने पढ़ लिया है, किसी का मैसेज नहीं है। फिर भी एक बार चेक कर लूँ। शिवानी सोनी जी का, शशि शुक्ला जी का। हाँ बहन जी, आप आए हैं समझ में। दाल में काला कल क्या है। हो सकता है मौसी भी एक सेज ना हो, ये भी आप समझ लीजिए। ये बहुत बदतमीज़ लड़का है, बता तो रहे हैं ये दोगला है। हमको तो लगता है दोगली गुनगुन भी है पक्का। कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी। फिर शिवानी सोनी जी का तो दो मैसेज मैंने पढ़ लिया है। और किसी का मैसेज है, सोफिया जी का मैसेज है। हाँ मैडम आप सही बोले, समर की माँ तो दो हो गई, ना जाने बाप कितने होंगे। सोचने वाली बात है, और गुनगुन की सच्चाई पता चलनी चाहिए। गुनगुन को धक्के मारकर घर से निकालना चाहिए एकदम, बस। और किसी का मैसेजेस नहीं है, सबके मैसेज मैंने पढ़ लिया। आई होप आज का वीडियो आप अपना कमेंट्स ज़रूर देखोगे, और मैं अपना वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, नहीं तो बहुत और लंबा हो जा रहा है।
प्लीज़ मुझे ऐसे सपोर्ट, ऐसे प्यार करते रहिए और मुझे रोज़ ऐसे कमेंट करते रहिए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब अपना वीडियो में एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।